Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लेबनान में हुए पेजर अटैक में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बाद आईडीएफ की यूनिट 8200 चर्चा में है। बताया यह जा रहा है कि इजराइल की इसी सिक्योरिटी यूनिट ने पेजर अटैक में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए धमाकों का प्लान भी यूनिट 8200 ने ही बनाया। क्या है ये यूनिट और क्या काम करती है, देखिए रिपोर्ट। वो अपने टारगेट से हजारों किलोमीटर दूर बैठे होते हैं। सामने चमकती हुई टीवी स्क्रीन लगी होती है, कानों पर हेडफोन चढ़े होते हैं, उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर हरकत करती हैं और फिर टारगेट को एक कॉल जाती है। टारगेट फोन रिसीव करने के लिए उठता है और फिर बूम, जोर का धमाका और मिशन accomplished। जो दृश्य आप देख रहे हैं वो भले ही फिल्मी हो, लेकिन हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में आजकल इसी तरह से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। जरा ये वीडियो देखिए। यह धमाका इस बिल्डिंग के घर में रखी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुआ है। धमाके से बिल्डिंग के खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। अब जरा ये वीडियो देखिए। हाथ में वॉकी टॉकी लिए इस शख्स को एक कॉल आती है और जैसे ही ये उसे रिसीव करता है, एक जोर का धमाका होता है। लेबनान में कुछ इसी तरह से हिजबुल्लाह आतंकियों के पेजर, वॉकी टॉकी, लैपटॉप, मोबाइल, रेडियो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फट रहे हैं। ये हमले लेबनान से 500 किलोमीटर दूर तेल अवीव में किसी खुफिया जगह पर बैठी इजराइल की यूनिट 8200 अंजाम दे रही है। ऑपरेशन लेबनान की तैयारी लगभग 1 साल से की जा रही थी। इस ऑपरेशन में यूनिट 8200 की भूमिका काफी अहम थी। पेजर्स और वॉकी टॉकी के साथ हिजबुल्लाह आतंकियों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में विस्फोटक इसी यूनिट ने प्लांट किए। अब जानिए कि क्या है इजराइल की यूनिट 8200। यूनिट 8200 दरअसल इजरायली सेना यानी आईडीएफ का ही एक हिस्सा है। यूनिट 8200 इजराइल की सबसे खुफिया और हाईटेक मिलिट्री यूनिट्स में से एक है। हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और साइबर वॉरफेयर में इसकी बड़ी भूमिका है। इस यूनिट का काम तकनीकी युद्ध, खुफिया बैठकों और साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। खुफिया जानकारी इकट्ठा कर उसके अनुरूप स्ट्रेटजी बनाकर काम करना इस यूनिट की ताकत है। ये यूनिट हैकिंग से लेकर इंक्रिप्शन और सर्विलांस सहित जटिल इंटेलिजेंस काम करने में माहिर है। इस यूनिट के मेंबर इजरायली सेना के सबसे शॉर्ट कमांडर होते हैं। इस यूनिट में युवा और खास सैनिकों को ही भर्ती किया जाता है। साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 है, वो इस तरीके के बड़े ऑपरेशन को कैरी आउट करने में महारत रखती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की सिंगल लार्जेस्ट मिलिट्री यूनिट है। इजराइल के उद्भव 1948 के बाद से लगातार ये सशक्त और मजबूत हुई है। इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के तहत कार्य करती है।
यूनिट 8200 लीग से हटकर सोचने, तकनीकी विशेषज्ञता और इनोवेशन के लिए जानी जाती है। ये एआई और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी खास काम कर रही है। यूनिट में शामिल होने वाले कई लोग टेक एक्सपर्ट हैं। इस यूनिट का कल्चर इसे खास बनाता है, जिसमें कहा जाता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेबनान ब्लास्ट ऐसा ही एक मिशन था। इस यूनिट को हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंधमारी कर विस्फोटक प्लांट कर हमले की जिम्मेदारी दी गई और इसने इस बेहद मुश्किल मिशन को पूरी कुशलता से अंजाम दे डाला। इजराइल के द्वारा ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है उसमें जाहिर है कि ये इसी यूनिट के द्वारा कराया गया दिखाई देता है। यद्यपि कि इजराइल ने इस संदर्भ में कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इजराइल की जो साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 ऐसे ऑपरेशंस को करने में महारत रखती है। यूनिट 8200 टेक्निकल चीजों पर ज्यादा फोकस करती है और इसकी टीम टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा डेटा इकट्ठा करती है, जिसमें हैकिंग आदि शामिल है। इसके साथ ही इस टीम का खास जोर है कि आखिर किस तरह से तकनीक के सहारे नए ऑपरेशंस किए जाएं और ऑपरेशंस में फोर्स की मदद हो। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने में इस यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसने स्ट्रक्सनेट नाम का एक वायरस बनाया था जो परमाणु यूनिट्स को जला देता है। इसने 2018 में यूएई से ऑस्ट्रेलिया जा रही एक विमान को आईएसआई से हाईजैक होने से बचाया था। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस समय जबरदस्त तनाव है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके जवाब में इजराइल भी उसे निशाना बना रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अभी हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में इस तरह के और हमले हो सकते हैं, जिसके संकेत इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी दिए हैं। ראשית, מרכז הכובד עובר צפונה. המשמעות היא שאנחנו הולכים ומסיטים כוחות, משאבים, אנרגיה לכיוון צפון. לא שכחנו את החטופים ולא שכחנו את המשימות שלנו בדרום. זו חובה שלנו ואנחנו מבצעים אותה במקביל. इजराइल के तेवर बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का ये मोर्चा अभी और खौफनाक जंग की आग में झुलसने वाला है। गाजा को मिट्टी में मिला चुका इजराइल इस बार पूरी तैयारी के साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। टीम न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti